बोलो। ओम शांति भाइयों और बहनों। तो आज हम दीदी से जानेंगे कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है और जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है। आज दीदी आप सबको बताएंगे इसके बारे में। ओम शांति। अक्सर लोगों के ये सवाल रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो आज माधुरी बहन ने भी हमसे यही क्वेश्चन किया है। तो देखो, हम देखते हैं बाहर जो अज्ञानी लोग हैं वो भी ऐसा समझते हैं कि पता नहीं हमारे जीवन में हम सबके साथ अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सब लोग हमारे से ईर्ष्या द्वेष क्यों करते हैं या हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं उनका भी ऐसे कई बार वो भी पूछते हैं कि दीदी जब से हम भगवान का बने हैं तो हमारे आगे और ही ज़्यादा परिस्थितियाँ आ रही हैं और ही परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, जबकि भगवान का बनने के बाद तो परिस्थितियाँ हमारी कम हो जानी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इस पर ही थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखो, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो सब हमारे कर्मों के ही फल होते हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने पिछले जन्म में हमसे कोई बुरे कर्म हुए हों, कोई बुरे कर्म हुए हों। अगर हमने किसी को धोखा दिया होगा तो निश्चित ही वो हमें अगले जन्म में या किसी न किसी जन्म में किसी रूप में आकर मिलेगा और उसका धोखा हमें ज़रूर मिलेगा। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि किसी के घर में कोई बच्चा जन्मता है और वो बच्चा जन्मता है, बड़ी मिन्नतों के बाद वो मिलता है, इतनी पूजा अर्चना आराधना सब कुछ करने के बाद वो मिला। लेकिन जिस दिन से वो बच्चा उनके घर में आता है उनका खूब धन खर्च होता है, वो बीमार पड़ता है और उनसे खूब सेवा भी लेता है और खूब धन भी उनका खर्च कराता है। और फिर जितना भी 2 लाख 4 लाख कितना भी जितना उसका कर्जा होता है वो ले करके और फिर भी वो बचता नहीं है, वो चला जाता है। तो इसका मुख्य अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ है कि उस आत्मा का उनके ऊपर कोई ना कोई कर्ज था। तो पूर्व जन्म का कर्ज होने के कारण उन्होंने इतनी मिन्नतें की, इतना भगवान को याद किया, तब वो बच्चे की प्राप्ति हुई और उसके बावजूद भी वो उनके पास नहीं बचता है। तो ये कर्मों के फल के कारण ही होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जो इस जन्म में कोई भी अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, वो चोरी करता है, लोगों को गाली गलौज करता है, बुरा व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सब कुछ अच्छे से चलता जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल पर ही होता है। क्योंकि कोई कोई कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो हम अभी करें और कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है, और कोई कोई कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिसका कई कई साल या कई कई जन्म के बाद भी फल मिलता है। उसमें हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि जैसे कोई पौधे होते हैं जो 6 महीने में या साल भर में तैयार हो जाते हैं और फल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि आम के पेड़ को जब हम बोते हैं तो उसको 5 साल बाद ही उसके ऊपर फल आता है। तो ऐसे ही हमारे कर्मों का भी हिसाब किताब होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा बड़ा दयावान है, वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छे का फल बुरा मिले और बुरे का फल अच्छा मिले। तो इसके ऊपर हम शास्त्रों में से एक कहानी आपको सुना रहे हैं। तो उसमें ये कहानी है जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छे के साथ सदा अच्छा ही होता है और बुरे के साथ सदा बुरे कर्म का बुरा ही फल होता है। तो 2 व्यक्ति होते हैं, तो एक व्यक्ति आसुरी दुराचारी प्रवृत्ति का होता है और जिसको चोरी करने की आदत भी होती है, लेकिन फिर भी उसका जीवन अच्छे से चलता जाता है। और एक व्यक्ति जो परमात्मा में विश्वास रखता है, बड़ी श्रद्धा भाव रखता है, भगवत कहानी गीता तप जप सब कुछ करता है, लेकिन उसके जीवन में आए दिन कोई ना कोई परिस्थितियाँ, कभी तन की और कभी धन की, भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। तो ऐसे वो दोनों रास्ते में जाते हुए होते हैं। तो रास्ते में एक गड्ढे में एक गाय गिर गई होती है।
तो वो गाय को बहुत कष्ट हो रहा होता है, वो निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती है। तो जो पहला व्यक्ति था, जो दुराचारी व्यक्ति था, जो आसुरी प्रवृत्ति का था और चोरी का संस्कार भी उसका था, तो वो गाय को देखता है और देखने के बाद भी वो ऐसे ही निकल जाता है। और ऐसे ही निकलने के बाद आगे जाकर उसको एक सोने की पोटली मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। तो जो दूसरा व्यक्ति था, जो भगवान को याद करता था, बड़ी आस्था रखता था ईश्वर में और अच्छे अच्छे कार्य करता था, दूसरे लोगों की दया सहायता भी करता था, वो ये सब देख रहा था। और आगे वो जब बढ़ता है तो वो देखता है कि एक गाय गड्ढे में गिर गई है और वो उसमें से निकलने का प्रयास भी कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। तो वो कैसे भी बहुत जुगत करता है, बहुत मेहनत लगाता है और बहुत कठिनाई से उस गाय को बाहर निकाल पाता है। तो ऐसे वो पुण्य कर्म करके और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके पैर में एक कील लग जाती है, जिससे उसका पैर बहुत ही जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है और उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। तो फिर वो अचानक में उसके मन में सवाल आता है कि मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मेरे सामने इतने कष्ट, इतने दुख परेशानियाँ क्यों आते हैं। तो ये सारा दृश्य जो नारद मुनि थे वो देख रहे थे और नारद मुनि जाकर विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये कैसी बात है कि बुरे कर्म करने वाला जो चोर था उसको तो हीरे की पोटली मिल गई, सोने की पोटली मिल गई, और जो अभी जो अच्छे कर्म करता है उसके साथ मतलब उसको कांटे और घायल हो गया, वो उसको इतना दुख सहन करना पड़ा। तो भगवान, जो विष्णु भगवान थे, वो कहते हैं कि देखो, जो चोर था और जिसको हीरे की पोटली मिली, सोने की धन की पोटली मिली, उसके जीवन में राजपद की प्राप्ति थी। लेकिन वो इस जन्म में क्योंकि बुरे कर्म कर रहा है, इसलिए उसका जो राजपद ना पाके उसको केवल थोड़ा सा धन की प्राप्ति हुई। और ये जो दूसरा व्यक्ति है जो आज भगवान को याद कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन उसके सामने फिर भी विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, तो इसने पूर्व जन्म के इसके कोई बहुत ही बुरे कर्म थे और आज इसका कर्म भोग इतना कड़ा था कि आज इसका पैर ही कटने वाला था। लेकिन इसने जो आज ये पुण्य कर्म किया उसके कारण से आज इसका पैर बच गया और वो मात्र एक छोटे से जख्म के रूप में बदल गया। तो देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि हमें कर्मों का फल ना मिले। तो कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, आज नहीं तो कल ऐसा तो हो सकता है कि किसी कर्म का फल मिलने में हमें 2-4 जन्म लग जाए, लेकिन कर्मों का फल तो मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो ऐसा हमें अपने मन में कभी विचार नहीं करना चाहिए कि अच्छे लोगों को बुरा फल मिलता है और बुरे लोगों को अच्छा फल मिलता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अगर हम किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा और दुख देंगे तो दुख मिलेगा। ओम शांति।